चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और बात करते हैं। वॉइस प्रॉब्लम, ठीक है जी हाँ, एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। आप मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनका जरा एक बार देखें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। अरु, अरु करके हैं, बाबा इंदरपाल सिंह, अरे बारे भाई, बंटी पाल, ऋषभ गुप्ता, प्रीति भारती, सोनू वर्मा, अंजलि चटर्जी, बढ़िया है, रवि कुमार, जी हाँ एकदम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे जी। दिल का बौछार हो रहा है और आप तमाम जो है दिल एकदम लगातार उड़ रहा है। तो चलिए, जितने भी लोग शामिल हैं सभी लोगों को दिल से आशीर्वाद, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें, बहुत जल्दी स्टार्ट होगी प्यारे, कह तो रहे हैं। आपके जितने भी बैचेज हैं, जहाँ जहाँ सारे बैचेज स्टार्ट होंगे, अब काहे चिंता करते हैं, हमको पढ़ाना है, हमको जानते हैं भाई। आइए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसकी आशा न की गई हो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत 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 ही अच्छा, बहुत संजय, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, दिल प्रसन्न हो गया बेटा, गजब। जी हाँ, राधे राधे जी, राधे राधे। जिसकी आशा न की गई हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। यानी आपका जो विकल्प सही हो जाएगा, वन का क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर जाइए, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? अगर पृथ्वी के तीनों ओर पानी भरा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए कि ये स्थान है, कोई भी स्थान है, आपको इधर भी पानी है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, ठीक है, और इधर भी जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है, यानी जल जल ही है। तो अब इस भाग को हम कौन सा भाग कहेंगे? ये प्रायद्वीपी भाग कहेंगे। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भाग कहते हैं। और जिसके चारों ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ऐसा ज्योग्राफी में आपको सर पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, ये तो सामान्य कॉन्सेप्ट में। तो पृथ्वी के तीन ओर पानी हो, यानी कोई स्थान है उसके तीन तरफ पानी हो, तो कहने का सेंस ये है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। न कि अब पृथ्वी को ले लीजिएगा और तीन ओर पानी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 3 पर आते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसको हम क्या कहते हैं? अगर वीर पुत्र को जन्म आप देते हैं तो उसके लिए क्या कहा जाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो भी महिला होगी, स्त्री होगी, उसको हम क्या कहते हैं? वीर प्रसू कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे? उसको हम वीर प्रसू कहते हैं, ठीक है जी। सर आपकी इस क्लास से पूर्ण हो जाएगी सिलेबस या नहीं? नहीं, कहाँ इससे पूर्ण हो पाएगी? अभी तो हम बहुत सारे, अभी प्री कम मेंस का ये बैच है, ये केवल प्री का बैच नहीं है, प्री कम मेंस का बैच है। प्री कम मेंस में बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं सभी, अभी आपसे बहुत सारे चित्र हैं, संक्षेपण बचा हुआ है, पत्र लेखन है, टेबुलेशन है, मेंस में जो है आपके बहुत सारे टॉपिक हैं। वीर प्रसू आपको हो जाएगा। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि क्या होगा। जो पहले, आप जो है अगर आप लोग शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, जो जो लोग भी आने वाले हैं कम से कम वो लोग जुड़ जाएं और उनको भी थोड़ा लाभ हो जाए भाई। शेयर कर दीजिए, लाइक भी जितने लोग हैं उतने लोग आप लोग नहीं किए हैं, तो कम से कम ये तो कर दीजिए। वॉइस स्लो आ रही है, देखा जाए, वॉइस अपने थोड़े वॉइस बढ़ा दीजिए, यहाँ तो सही है, अपनी थोड़ा वॉइस बढ़ाइए। उसे जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं। सब कुछ जानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सब कुछ जानने वाले को हम बहुज्ञ सर्वज्ञ अल्पज्ञ आगे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर सब कुछ जानता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? अगर आप पाप करते हैं, पाप करने के बाद स्वयं ही अगर दंड प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बताएं, 6 का उत्तर बताएं क्या होगा? जी हाँ, 5, 6 का उत्तर बताएं जी।
RO के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप संस्था में फ़ोन करिए। देखिए स्क्रॉल में नंबर चल रहे हैं या शुरू में आपको मैंने बताया है, उसके लिए संस्था में आप फ़ोन करिए। आपको अगर कंप्लीट बैच चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो संस्था में आपको बैच में एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी जा कर के वो कंप्लीट प्रिपरेशन हो सकती है। ये क्लियर बात है। बाकी आप ये सभी जितने बैच हैं उसमें आपको लाभकारी हैं, यानी आपको सहायक हैं, आप इससे सहायता निश्चित तौर पे पाएंगे। लेकिन ये कंप्लीट बैच नहीं है, ये कंप्लीट बैच नहीं है, चल रहा है, ये लाभकारी होगा, ये सहायक होगा। 6 का उत्तर क्या कहते हैं? इसे 6 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायश्चित हो जाएगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना क्या होता है? प्रायश्चित हो जाता है। क्या होता है? प्रायश्चित होता है। 7 नंबर, जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी आप कोई भी बात करते हो उसमें बनावटी बात हो, या कोई कार्य करते हो तो बनावटी कार्य करते हो आपको, यानी जो भी बनावटी हो, आप वास्तविक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप क्या हो गया, उसे हम क्या कहते हैं बताइए? कृत्रिम कहते हैं। कृत्रिम मतलब होता है जो बनावटी होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। यानी कि जो बनावटी हो उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम के नाम से। वो क्षेत्र कोई भी हो, एक अलग बिंदु है, लेकिन उसे कहा जाता है कृत्रिम कहा जाता है। 8 नंबर पे आइए, जिसे जानने की इच्छा है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। आसान क्वेश्चन इसलिए ये हो गया है कि आपको मैंने अभी जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाया था पिछली क्लास में, उसमें सारे मैं आपको बताया था। तो 8 का उत्तर आपको यहाँ पे देना चाहिए कि क्या सही होगा। 8 नंबर का उत्तर बताएं क्या सही होगा, और सही उत्तर आपको होना चाहिए, सही उत्तर आपका होना चाहिए। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जानने का जो इच्छुक होता है, जानने की, जिसे जानने की इच्छा है, यानी जो इच्छुक है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। और केवल जानना ही कहता है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जिसे जानने की इच्छा हो तो उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा केवल अगर हो जाए, अगर यहाँ जिसे हट जाए तब वो क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हो जाएगा। या जानने की इच्छा रखने वाला भी जिज्ञासु हो जाएगा। जिसे जानने की इच्छा हो उसे भी जिज्ञासु कहेंगे, केवल जानने की इच्छा क्या हो जाएगा? जिज्ञासा हो जाएगा। फिलहाल वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, इसलिए कोई बात ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर जो दिशाएं हैं, इसके बीच का जो कोण है उसको हम क्या कहते हैं? बताएं। उसके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का उत्तर बताएं क्या हो जाएगा? 9 क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर, मान लीजिए अगर हम ये दिशा मान लें, इसको हम नॉर्थ मान लें, इसको साउथ, इसको ईस्ट मान लें और इसको वेस्ट मान लें, तो कह रहे हैं पश्चिम और उत्तर। पश्चिम ये और उत्तर, ये वाला जो दिशा हो गया, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण होगा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वायव्य कहते हैं। इसे हम वायव्य कहते हैं। और साउथ और ईस्ट, इन दोनों के कोण को हम क्या कहते हैं? आग्नेय कहते हैं। आग्नेय कहते हैं। इन दोनों के मध्य जो होता है, इन दोनों के मध्य जो होता है वो ईशान होता है। और इन दोनों के मध्य जो होता है उसे हम नैऋत्य कहते हैं। नैऋत्य कहते हैं। ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये तो आपका वायव्य हो गया। ईशान कौन हो गया? आग्नेय कौन हो गया? नैऋत्य। नैऋत्य, यहाँ पर ऊपर नैऋत्य नहीं होता, नैऋत्य होता है। ठीक है। ऊपर रेफ रो लगेगा। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर आपको वायव्य हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका या 15 दिन में एक बार अगर कोई चीज प्रकाशित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर 15 दिन में एक बार प्रकाशित होता है तो मासिक तो कहते नहीं, ये मंथ में होता है। वार्षिक वर्ष में होता है। साप्ताहिक सप्ताह में होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पाक्षिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पाक्षिक कहते हैं। यानी 15 दिन का एक पक्ष कहते हैं, इसको हम पाक्षिक के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा डी विकल्प सही हो जाता है?
क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपको पढ़ाए हैं। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है? समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या है? समुद्र में लगने वाली आग क्या होती है? इसे हम क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि कहते हैं। जठराग्नि आपको पेट में भोजन पचाने, दावाग्नि जंगल वाली हो गया, वनाग्नि कोई होता नहीं, वन में लगने वाली आग वनाग्नि कह सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा। ये क्या हो गया? बड़वाग्नि हो जाएगा। यानी 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। अच्छा वो 11 था। 12 नंबर, जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भेदा न जा सके उसके लिए सर्वशक्तिमान तो होगा नहीं, लौह पुरुष होगा नहीं, दुर्भेद्य होगा नहीं, तो होगा क्या? यह इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभेद्य हो जाएगा। यानी कौन सा? 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? यह सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही सही, बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका। क्वेश्चन नंबर 13, अगोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश बताइए क्या होगा? अगोचर, गो मतलब इंद्रिय होता है, अगोचर कहते हैं जिसे कोई जीत न सके, जिसकी जीविका निश्चित न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो, जो सबसे आगे हो। गो यानी आपकी इंद्रियां भी, गो मतलब इंद्रियां भी न जान सके, संभव न हो, जिसका ज्ञान जो है इंद्रियों से भी संभव न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। यानी 13 का उत्तर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर आप देखिए क्या होगा। 14 नंबर का उत्तर आप बताइए, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी खाद्य सामग्री, यानी वह खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, इसका उत्तर क्या होगा? 14 का क्या हो जाएगा? ये सी विकल्प 14 का सही हो जाएगा। यानी कौन सा? यह सी विकल्प, यानी 14 नंबर का सही हो जाएगा। चलिए 15 का उत्तर आप बताइए, जिसे बुलाया न गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? जिसे बुलाया न गया हो उसे हम क्या कहते हैं? जी हाँ, आप न्यू स्टूडेंट हैं, जिसे बुलाया न गया हो, इसका इसके पहले पाठ है, ठीक है। जिसे बुलाया न गया हो उसे हम क्या कहते हैं? जिसे बुलाया ही नहीं गया है, आहूत नहीं किया गया है, इसे हम अनाहूत कहते हैं। आहूत मतलब बुलाना, अन मतलब नहीं, जिसे अनाहूत बुलाया न गया हो उसे हम अनाहूत कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा। 16 नंबर, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। जो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान है इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपको जो रंगमंच है, इस पर्दे के पीछे का स्थान, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम जो एक रंगमंच होता है उसके पर्दा जो पीछे वाला है उसे हम क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथ्य के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन आप लोगों का उत्तर आ रहा है, एकदम बहुत ही सही। 17 नंबर, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, हवन में जलाई जाने वाली, हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम क्या कहते हैं? आपको हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी या हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? आप इसका उत्तर बताइए, 17 का उत्तर बताइए। 17 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? इसे बेहतरीन आपका उत्तर आ रहा है एकदम, उसे हम क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी को हम क्या कहते हैं? समिधा कहते हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस आपका। 18 नंबर आपको बताइए, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम क्या क्या कहते हैं? अगर कोई जन्म, किसी का जन्म कन्या के गर्भ से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कन्या के गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र को हम क्या कहते हैं? यानी एक शब्द में अगर देखा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, जी हाँ, जी ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानीन कहते हैं। यानी 18 का उत्तर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। बेहतरीन, ठीक है जी। जी, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे हम क्या कहते हैं? जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर आप बताएं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, क्या होगा?
19 नंबर लिख करके आप बताइए, उसे हम क्या कहते हैं? औषुर्य पश्या कहते हैं। क्या कहते हैं? औषुर्यम पश्या जो हो जाता है उसे ही हम औषुर्य पश्या कहते हैं। संस्कृत में औषुर्यम पश्या हो जाएगा। 20 नंबर, जो हमेशा रहने वाला है उसको हम क्या कहते हैं? जो हमेशा रहने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? जो हमेशा रहता हो यानी वह हमेशा हो उसे हम क्या कहते हैं? शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम शाश्वत के नाम से जानते हैं। यानी उत्तर 20 का ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। 21 नंबर, जो नभ या आकाश में चलता है के लिए एक शब्द बताइए। जो नभ या आकाश में चलता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। जो नभ या आकाश में चलता है उसे हम क्या कहते हैं? नभ या आकाश में चलता है तो इतना तो क्लियर है कि उसको हम खच्चर नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? खेचर कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? खेचर के नाम से जानेंगे। क्लियर? जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ये वाला जो क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ाया, स्त्री या पति, स्त्री या नायिका से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया है। अगर नहीं आप किए हैं तो आप कर लीजिए, ठीक है। 22 नंबर का उत्तर, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे हम क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। यानी 22 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी विकल्प सही हो जाएगा। 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर का उत्तर आप देखिए क्या होगा। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो बहुत अधिक बोलता कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अनायास की बातें करते हैं यानी बहुत अधिक बोलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मूकम करोति, यानी जो मौन रहता है। मूकम करोति वाचालम, जो बहुत बोलता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। यानी बहुत ही ईश्वर की अगर कृपा हो जाए तो गूंगा भी क्या हो जाता है? यह वाचाल हो जाता है, बहुत बोलने वाला हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। और बहुत ही बेहतरीन सेशन आपका चल रहा है, बेहतरीन आपका परफॉर्मेंस आ रहा है और शानदार तरीके से आपका उत्तर भी आ रहा है। महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं? अगर महल का भीतरी भाग है तो उसको किस नाम से हम जानते हैं, यानी किस नाम से जाना जाता है? ठीक है जी हाँ जी, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? महल के भीतरी भाग को हम किस नाम से जानते हैं? अंतःपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंतःपुर के नाम से जानते हैं। बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, एकदम सही आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 25, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया हो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया हो उसे हम क्या कहते हैं? 25 का उत्तर बताएं। 25 नंबर, 25 का उत्तर आप बताएं कि क्या होगा। 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आप लोगों का आ गया, एकदम बेहतरीन। रस्सी जो कहते हैं, रस्सी को ही हम क्या कहते हैं? दाम कहते हैं। रस्सी की पर्यायवाची दाम है। तो जिसके पेट में माँ ने दाम बांध दिया हो या रस्सी बांध दिया हो उसे हम दामोदर कहते हैं। और दामोदर किसको कहते हैं? अपने बंसीधर मुरलीधर कन्हैया श्री कृष्ण जी महाराज को कहते हैं। किसको कहते हैं? श्री कृष्ण जी महाराज को कहते हैं। यानी क्या हो गया? कृष्ण भगवान, इन्हीं के पेट में जो है यशोदा माँ ने क्या कर दिया था? जब यशोदा ने पेट में इन्होंने दाम बांध दिया था, यानी रस्सी बांध दिया था। जाओ अब देखते हैं कैसे चोरी करते हो, ठीक है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अब थोड़ा नपातुला भोजन करते हैं यानी एक नहीं गही के भोजन गही के निद्रा, ऐसा नहीं है। वही अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण है ना? है कैसे? कौन सा विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन कौन से हैं जी? है कैसे है विद्यार्थी के 5 लक्षण? देखो 5 लक्षण ही भूल जा रहे हैं विद्यार्थी के, थोड़ा सा याद दिलाओ भाई। गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण स्वानि निद्रा अल्पहारी। अल्पहारी गृह त्यागी स्वानि निद्रा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी स्वानि निद्रा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी स्वानि निद्रा तथैव च। क्या है जी? 5 लक्षण कौन है? काक चेष्टा बको ध्यानम, बस 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 बस, पहला है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च। अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। क्या बात है, ठीक है।
जी हाँ, तो एकदम काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा तथैव च अल्पहारी, यानी कवे जैसे चेष्टा हो, काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले जैसी ध्यान हो, एकदम आपका ध्यान लगा हो, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानि निद्रा, कुत्ते जैसी निद्रा, स्वान मतलब कुत्ता, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, यानी अल्पहारी थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला हो, कम भोजन करने वाला हो, अल्पहारी गृह त्यागी, घर को छोड़कर पढ़ने वाला हो, विद्यार्थी पंच लक्षण, ये क्या कहलाता है, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, इसे हम कहते हैं मिताहारी कहते हैं, यानी मित मतलब थोड़ा, आहार मतलब आहार करने वाला आहारी, तो मिताहारी इसे कहते हैं। ठीक है, जी जी जी। कभी कभी होता है माइंड से, जैसे बहुत दिनों बाद मुझे लगा कि ये कभी आया, ये ध्यान आया, बचपन में ही ऐसा आता था, कभी कभी अगर ऐसे ही कहीं याद आ गया तो ये हो जाता है। ठीक है, जी जी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसे हम क्या कहते हैं, अगर गुरु के समीप रह करके जो अध्ययन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंतेवासी कहते हैं। अब तो ऑनलाइन की व्यवस्था क्या, गुरुकुल की परंपराएं कम होती जा रही, अभी भी हैं, बहुत सारे हैं, उसे हम अंतेवासी कहते हैं। ये गुरुकुल की परंपरा के लिए लागू होता है। ठीक है, जी हाँ। चलिए आगे आते हैं। 28 नंबर, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, पद से क्या किया गया, हटा दिया गया, उसे हम क्या कहते हैं, अपने पद से हटाया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जो पद से, और जो अपने पद से हटाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा, डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कौन सा, डी विकल्प सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पदच्युत हो जाएगा। चलिए 29 नंबर पे हम देखते हैं कि क्या होगा। 29 नंबर में आइए, जिसे भय नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहते हैं, जिसे भय नहीं है इसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जिसे भय नहीं है, वाक्यांश के लिए एक हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, निर्भय कहेंगे। आपके पास क्या है, भय नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निर्भय के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताना है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को हम क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को हम क्या कहते हैं, उत्तर आपको, जी हाँ, एकदम मस्त है, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त रहना भी चाहिए। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा, अगर बहुत सी भाषा का विद्वान है, जानने वाला है, तो उसे हम बहुभाषाविद कहेंगे। अगर बहुत सी भाषा का विद है, यानी जानने वाला है, यानी जानकार है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभाषाविद कहते हैं। यानी 30 का उत्तर ए होगा, डी नहीं होगा। ये बहुभाषी या मतलब बहुत सी भाषा बोलने वाले को अलग, बोलना अलग है लेकिन जानना अलग है। जानना अलग होता है, बोलना, बोलने के लिए बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, बिना ज्ञान के भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, जी जी, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे देखिए, 31 में आइए। तैरने या पार होने का इच्छुक, मैंने आपको बताया भी था, तैरने की क्या इच्छुक है, या तैरने की इच्छा रखने वाला, पार होने का इच्छुक या पार करने की इच्छा रखने वाला, बात एक ही है। इसे हम क्या कहते हैं, तैरने या पार होने का जो इच्छुक है, इसे हम तितीर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं, तितीर्षु के नाम से जानते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, बी विकल्प। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 32। जो अपने कर्तव्यों को न जानता हो उसे हम क्या कहें, यानी अपने कर्तव्य का उसको ध्यान न हो, वह क्या हो जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसमें अगर आप समस्याएं आ जाती हैं, जिस क्षण आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस क्षण आप क्या हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पहुंच जाते हैं। किसमें, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में क्या हो जाते हैं, आप पहुंच जाते हैं। ठीक है,
तो 32 का उत्तर ए विकल्प क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 पे चलते हैं। 33 का उत्तर क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी यानी आपका एकदम क्रमानुसार बातें हो रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही हैं, यानी क्रमानुसार जो हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से सोचिएगा। इसका 33 का उत्तर क्या होगा? 33 का उत्तर जो होगा वह अन्वयागत होगा। क्या हो जाएगा? अन्वयागत होगा। परागत क्या होता है जी? परागत मतलब बाद में आने वाला होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसे हम क्या कहते हैं? अन्वयागत। अन्वय का अर्थ होता है, अन्वय मतलब पदानुक्रम होता है, क्रमानुसार होता है, क्रमानुसार होता है, पदानुक्रम होता है। ठीक है, ये अन्वय का अर्थ होता है। तो इसे आगत यानी एकदम पीढ़ी दर पीढ़ी क्रम से आपको चला आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अन्वयागत कहते हैं। अन्वय धन आगत बराबर अन्वयागत होता है। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 35। उपन्यास से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? अगर आपका किसी से संबंध है, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे? उपन्यास से संबंधित है तो हम क्या कहेंगे उसको? उसको क्या कहेंगे? उपन्यास से अगर संबंधित हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? औपन्यासिक कहते हैं। उपन्यास से संबंधित है तो क्या हो जाएगा? औपन्यासिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 35 का बी विकल्प आपका सही हो जाता है। ठीक है, 36 नंबर आपको क्या होगा? अभी अभी जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अभी अभी एकदम जन्म लेने वाला है उसके लिए क्या होगा? ये कह रहा है दूसरे के चक्कर में मेरा गलत हो गया मतलब उसकी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है कि उसका गलत करवा दिया। अच्छा, अभी अभी अगर जन्म लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नवजात के नाम से जानते हैं। अभी तुरंत पैदा हुआ है तो जन्म लिया है, उसे हम नवजात कहते हैं। 37 नंबर, चार पैरों वाले को क्या कहते हैं? अगर चार पैर वाला है तो इसे हम क्या कहेंगे? आपका उत्तर 37 नंबर का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? जी, 37 का उत्तर क्या होगा? अगेन भी हो जाएगा। 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? 37 नंबर अमरीश सर का लाडला, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, एकदम। इसे हम क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्पद के नाम से इसको हम जानते हैं। तो चार पैरों वाले को हम क्या कहते हैं? चतुष्पद कहते हैं। ठीक है, आवश्यकता से अधिक वर्षा को हम क्या कहते हैं? अगर कभी कभी किसी किसी यहाँ ऐसा हो रहा है, जब आवश्यकता थी तो बारिश ही नहीं हुई, अब आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक होने लगा, अगर वर्षा हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आवश्यकता से अधिक अगर वर्षा हो तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? चौपाया मतलब नहीं, चतुष्पद आपका सत्य एकदम पैर है ना, तो चतुष्पद होगा, पाया नहीं होता है। पाया मतलब खंभा हो जाता है। चार खंभे पर अगर कोई मकान तो चौपाया कह देंगे। चतुष्पद आपका एकदम सही है। जैसे आवश्यकता से अधिक को हम क्या कहते हैं? अगर वर्षा हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं? अतिवृष्टि कहते हैं। अतिवृष्टि, हाँ, अति हो गई, जी जी जी, अतिवृष्टि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 38। 38 के बाद ये 39 होना चाहिए, गड़बड़ हो गया। ये 39 होना चाहिए नंबरिंग जो है, जो नया नया आया हो। ये 39, ये थोड़ी सी नंबरिंग आपकी गड़बड़ हो गई है, ध्यान में देखिएगा। जो नया नया आया हो, रावरे के रूप के रीति अनोखी, जो नयो नयो लागिए जो जो निहारिए। आए, नया नया अभी आया हो उसे हम नवागंतुक कहते हैं, नवागंतुक। ठीक है, इसको 40 नंबर तब बना दीजिए। ये एक नंबर की गड़बड़ी, एक नंबर ने सब गड़बड़ कर दिया। ठीक है जी, बताएं। जिसे गिना न जा सके उसे हम क्या कहते हैं? जिसे गिना न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, उसे हम क्या कहते हैं? गिना न जा सके उसे हम क्या कहेंगे? 40 का उत्तर, 40 का उत्तर आपका क्या होगा?
जितने लोग 40 का उत्तर बी दे रहे हैं वो कदापि सही नहीं कर रहे हैं। एक तो अगिनत कर दिया है, उसे हम अनगिनत कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अनगिनत कहते हैं। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो यानी 40 का उत्तर डी। यानी एक क्वेश्चन आपका और है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 41 नंबर मान लीजिए। ईश्वर को कोई आकार नहीं होता, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, यानी किसी ईश्वर को कोई आकार नहीं, ईश्वर का यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, यानी वह क्या होता है? ईश्वर क्या होता है? वह अगर कोई आकार नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? हम क्या कहते हैं उसे? उसे हम निराकार कहते हैं। अगर आकार है, आकार युक्त ईश्वर है तो उसे हम साकार कहते हैं, और अगर आकार युक्त नहीं है तो हम निराकार कहते हैं। हमारे मन में, हमारे यहाँ, आपके में निराकार और साकार दोनों रूपों में है। हम केवल आपको ये तात्विक भेद है, जो ईश्वर है वो निराकार रूप में बैठा है, साकार रूप में हम दिखाई दे रहे हैं। तो निराकार बिना आकार का है, जो हमारे अंदर विराजित है, प्रत्येक के अंदर ईश्वर विराजित है, निराकार रूप में विराजित है, और हम साकार रूप में उसको दर्शन करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं कि सब में ईश्वर विराजित है। ये अभी चूंकि इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएगा, चूंकि जब ज्ञान नहीं है, उस पर चले नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा तमाम क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, और इतना है नहीं कि हम आपको हर क्वेश्चन पे आपसे हम बात करें और इस पर तर्क वितर्क करें। चलिए, आज का सेशन जो है हमने प्रश्नोत्तरी के रूप में लिया, कल इससे भी और भी बढ़िया। ठीक है जी। एक बच्चा पूछ रहा है, गुरुजी आप किस बुक से पढ़ा रहे हैं? अब इसका उत्तर सत्य इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि एक बुक से तुम्हें कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो मैं कैसे बताऊं? कितनी बुक से पढ़ा रहा हूँ ये भी मुझे नहीं पता है। अब बुक की कहानी अब केवल अप्रमाण देने के लिए ही प्रायः उठाया जाता है, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है दिमाग में आपके एग्जाम लायक जो हैं वो हैं, बहुत सारे हैं। आपके लिए अगर पढ़ना है तो चूंकि स्पेशलाइज किताब आती है वाक्यांश के लिए, एक शब्दों पर तमाम राइटर हैं, तो पता मोटी मोटी किताब लिखे हुए हैं इसी पर, तो उतने की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान नहीं बनना है, विद्वान बनना होगा तो बताइएगा, बाकी बुद्धिमान बनना है तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स आपको प्रोवाइड होगा, या वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक ले लीजिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक ले लीजिए, 2 पुस्तक ले लीजिए, और साल पेपर ले लीजिए जो साल हो। ठीक है, जो साल पेपर अभी तक जो प्रश्न पूछे गए, कोई साल पेपर ले लीजिए, उसको ले लीजिए, प्लस वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक, और आपको डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी हम लोगों की मुलाकात होगी 4 बजे, कल भी हम 4 बजे आपसे मुलाकात करते हैं, और बहुत ही अच्छे प्रश्नों के कलेक्शन के साथ हम कल मुलाकात करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। पुनः कल 4 बजे ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।